मेरे बेटे ने उन मासूम नन्हियों को छोड़ दिया। अब ये दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं। तो ही उनकी हिफाजत फरमा, तो ही उनका सहारा बिन। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक बाप अपनी बेटियों को बोझ समझकर घर छोड़ दे और वही बेटियां बरसों बाद उसकी आखिरी आस और दुनिया की सबसे बड़ी खुशी बन जाएं? ये कहानी सिर्फ गुर्बत की नहीं, ये गुरूर, बेवफाई, सब्र, मेहनत और अल्लाह के इंसाफ की है। अगर आपके दिल में भी कभी किसी ने धोखा दिया हो या आपने किसी को माफ किया हो तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, आपका दिल जरूर बदल जाएगा। दोस्तों, ये कहानी पंजाब के एक दौर उफ्तादा छोटे से गांव की है, जहां सड़कें मिट्टी की, बिजली कभी कभार और गुर्बत ऐसी कि बच्चे भूखे सोते थे। करीमी बख्श, सफेद दाढ़ी, झुकी कमर, मगर सीधा दिल वाला मजदूर। इसकी बीवी 15 साल पहले इंतकाल कर गई थी। इस दिन से उसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक बेटा था, इमरान। हर सुबह आजान से पहले उठता, वुजू करता, मस्जिद में नमाज पढ़ता और वापसी पर इमरान को गोद में बिठाकर कहता, बेटा, तुम्हें पढ़ाई लिखाई करवाई है, तुम शहर जाओगे, बड़ा आदमी बनोगे, तुम वो सब कुछ करोगे जो बाबा ना कर सका। दिन भर ईंटें उठाता, खेतों में काम करता, धूप में पसीना बहाता, हथेलियों पर छाले पड़ते, कमर दर्द करती, मगर जब घर आता तो इमरान के सर पर हाथ फेरता और मुस्कुराता। वो सोचता, मेरा बेटा एक दिन मुझे सर उठाकर चलने लायक बनाएगा। जब इमरान 22 साल का हुआ तो गांव वालों ने कहा, करीमी बख्श, अब बेटे की शादी कर दो। निकाह तय पाया फातिमा से। फातिमा गांव की एक सादा, शर्मीली, बाहया लड़की थी। वो घर में हर काम करती, दादाजी की खिदमत करती, पर्दे में रहती। निकाह के दिन करीम बख्श की आंखें नम थीं। वो सब मेहमानों से कहता जा रहा था, अल्लाह का शुक्र है, अब मेरा घर मुकम्मल हो गया, बेटा और बहू। अब तो खुशियों का सिलसिला शुरू हो गया। मगर इमरान के दिल में कुछ और था। शहर में एक लड़की से मोबाइल पर बातचीत शुरू हो चुकी थी। रातों को छुपकर कॉल्स, मैसेजेस, वादे। फातिमा सब कुछ महसूस करती थी। वो रात को तन्हाई में रोती, मगर दादाजी से कुछ न कहती। वो खुद से कहती, शायद अल्लाह वक्त के साथ सब ठीक कर देगा, मैं सब्र करूंगी। चंद महीने बाद फातिमा ने खुशखबरी सुनाई, बाबा जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। करीम बख्श ने फौरन सजदा शुक्र अदा किया, महल्ले वालों को बुलाया, चाय पिलाई। डिलीवरी के दिन अस्पताल में डॉक्टर आए और मुस्कर कर बोले, मुबारक हो करीम बख्श साहब, जड़वा बेटियां हैं, दोनों बिल्कुल सेहतमंद हैं। करीमी बख्श खुशी से लर्ज उठा। वो सजदे में गिर गया और रो रो कर शुक्र अदा करता रहा। मगर इमरान का चेहरा देखिए, कोई खुशी नहीं। वो सोच रहा था, बेटा होता तो बात और थी, ये तो दो बेटियां हैं। अब जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। शादी का खर्चा, पालना, शादी करवानी, ये तो पूरा बोझ है। उसने फातिमा से कहा भी, बेटियों का क्या फायदा, बेटा होता तो लायक होता। फातिमा खामोश रही, मगर इसकी आंखों में आंसू थे। फातिमा की वफात और दादा की ममता। पैदाइश के सिर्फ 40 दिन बाद फातिमा की तबीयत बिगड़ गई। बुखार, कमजोरी, दर्द। डॉक्टर ने कहा, खून की कमी है, आराम की जरूरत है। वो सहन में चारपाई पर लेटी रहती, दोनों बच्चियों को देखती, हाथ से छूती और रोती। एक शाम वो करीम बख्श को देखकर बोली, अब्बा जी, ये नन्हियां, उनका बहुत ख्याल रखना, मैं शायद ना रह सकूं। करीमी बख्श ने उसका हाथ थामा, रोते हुए कहा, बेटी, अल्लाह करेगा सब ठीक। मगर अगली सुबह फातिमा की रूह परवाज कर गई। दो नन्ही बच्चियां, एरा और मारिया, माँ के प्यार से महरूम हो गईं। करीमी बख्श ने खुद को संभाला, रातों को जाग जाग कर दूध पिलाता, लोरियां सुनाता, सो जा बच्चियां, दादा है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। वो दिन में काम करता, रात को बच्चों की देखभाल। कभी थकता, मगर कभी शिकायत न की। इमरान अब और दूर हो गया। एक दिन बोला, बाबा, शहर में अच्छी नौकरी मिली है, पैसे भेजूंगा, चंद महीने बाद वापस आ जाऊंगा। मगर इमरान वापस न आया। 3 महीने बाद खबर आई, उसने शहर में दूसरी शादी कर ली थी। करीमी बख्श ने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, या अल्लाह, तू गवाह है, मैंने बेटे को सब कुछ दिया था, मगर उसने बेटियों को ठुकरा दिया। अब देख वक्त क्या रंग लाएगा। एरा और मारिया बड़ी हुई। गुर्बत थी, मगर दादा की मोहब्बत और दुआएं थीं। एरा ने 14 साल की उम्र में मोहल्ले की एक बुजुर्ग खातून से सिलाई सीखी। पहले अपने पुराने कपड़ों पर मश्क, फिर मोहल्ले की लड़कियों के लिए मुफ्त सिलाई। लोग हैरान, ये लड़की तो जादू करती है कपड़ों पर। फिर ऑर्डर आने लगे शहर से फोन पर। एरा रातों को जागकर सिलाई करती, सुबह स्कूल जाती। मारिया ने घर का पुराना मोबाइल उठाया। शुरू में सिर्फ दादा की बातें रिकॉर्ड करती, जिंदगी के सबक, सब्र की कहानियां, अल्लाह पर भरोसा। पहली वीडियो को सिर्फ 20 व्यूज मिले, मगर मारिया हार न मानी। रोज वीडियो डालती, सिलाई की टिप्स, गांव की जिंदगी, दादा के साथ चाय पीते हुए बातें। लोग कमेंट करते, दादा की आवाज में सुकून है,
ईरा बहन वाकई मेहनती है। व्यूज बढ़े 1,500,000 फिर लाखों। चैनल मोनिटाइज हुआ, घर बदल गया, मिट्टी की दीवारें ईंटों की हुई, बिजली मुस्तकिल, नई चारपाई, अच्छे कपड़े। एक दिन करीमी बख्श गिर पड़ा। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा दिल बहुत कमजोर है, ज्यादा वक्त नहीं। एरा और मारिया उसके बिस्तर के पास बैठे, हाथ थामे रो रही थी। करीमी बख्श ने कमजोर आवाज में कहा, बेटियों, जिंदगी में कभी हिम्मत ना हारना, एक दूसरे का साथ देना और याद रखना जो तुमसे बुरा करे इसे अल्लाह के लिए माफ कर देना। बदला लेने से दिल बोझल हो जाता है, माफी से सुकून मिलता है। इसने दोनों के माथे चूमे और आंखें बंद कर लें। इधर इमरान की जिंदगी बर्बाद हो गई। कार हादसा हुआ, टांगे मफलूज, नौकरी गई, दूसरी बीवी बच्चों समेत छोड़ गई। वो व्हील चेयर पर सड़क किनारे बैठा सोचता, मैंने क्या किया, बाबा को, बेटियों को, सब कुछ खो दिया। एक दिन वो गांव आया, खूबसूरत बंगले के सामने रुक गया। ईरा और मारिया बाहर निकले। इमरान रोते हुए बोला, बेटियों, मैं मुजरिम हूँ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी माँ की मौत के बाद भी साथ न दिया, अगर माफ कर सको तो माफ कर दो। खामोशी छाई। फिर ईरा ने नरम लहजे में कहा, अब्बू, हमने आपको पहले ही अल्लाह के लिए माफ कर दिया था। दादा ने हमें सिखाया, माफी असल ताकत है, बदला दिल को खोखला कर देता है। उन्होंने इमरान को घर बुलाया, इलाज करवाया, फिजियोथेरेपी, नई व्हील चेयर, देखभाल, सब कुछ। कोई हिसाब नहीं लिया। नतीजा, दोस्तों, बेटियां बोझ नहीं होती, वो अल्लाह की अमानत है जो सब्र और मेहनत से सहारा बन जाती हैं। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, खुद गर्जी तबाह कर देती है, मगर वक्त सब कुछ पलट देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर आपने भी कभी माफी मांगी या दी, तो अभी कमेंट में लिख दें, मैं माफ कर देता, देती हूँ, या बेटियां रहमत हैं। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको सबक मिला। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी सच्ची जज्बाती कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। शेयर भी जरूर करें, शायद किसी का दिल बदल जाए। अल्लाह हम सबको सब्र, मोहब्बत और मुआफी की तौफीक अता फरमाए।